तुलसी और नई होती रहेगी और बढ़ती रहेगी, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा तुलसी का। और अगर आपकी मंजरी पकेगी उस पर तो तुलसी बूढ़ी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तुलसी हमेशा नवीन रहे, उसके लिए हनुमान जी को वो बहुत अच्छी लगती है। विभीषण के घर में तुलसी ऐसी है, एकदम नई, नव तुलसी का वृंद। सोचे रहे थे क्या करूं, उसी समय मन में तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण के समय जागा जब हनुमान जी उसके दरवाजे पर आके सोच रहे थे। ध्यान रखिएगा, संत जब आपके दरवाजे पर आता है तब आपके जीवन में जागृति आती है। जिससे भेंट होने पर जीवन में जागृति आ जाए, समझ लेना वो संत है। चाहे वो आपके स्टाफ का कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके संपर्क में आने से जीवन में जागृति आ जाए, सद्गुण बढ़ जाए, सुमति बढ़ जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा जग जाए, वो समझ लेना संत है। संत का कोई वेश नहीं होता, संत की संगति का मन पर असर होता है। आपके मन पर जिसका असर हो जाए वो संत है। विभीषण उठते ही राम नाम का सुमिरन किया। राम नाम उसने एकांत में लिया। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया को दिखाने को तो बहुत लोग राम नाम लेते हैं, हम भी ले ही रहे हैं। दुनिया के दिखावे के कार्यक्रम में कौन कितनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो एकांत में भी उतनी ही भक्ति करता है, उसके आचरण में भी वही है, तब वो प्रमाणित व्यक्ति है। विभीषण को नहीं पता कि हनुमान जी मुझे देख रहे हैं। विभीषण तो उठा, लंका में कोई उठता ही नहीं 4 बजे। लंका तो सब निशाचरों की है। रात को 2 बजे सोना, 3 बजे सोना और सुबह 11 बजे उठना, 10 बजे उठना। अब आजकल निशाचरत तो बहुत बढ़ रहा है। अब तो अपने देश में भी काफी आ गया है। काफी लोग ऐसे हैं जो सुबह 3-3 बजे उठते हैं, सुबह 3 बजे सोते हैं, फिर 11 बजे उठते हैं। ऐसा होता है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही सो जाते हैं और सुबह सारी अमृत वेला समाप्त होते ही तब उठते हैं। देखो भैया, 8-8 घंटे के 3 होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों 8-8 घंटे के। शाम को तमोगुण होता है 8 घंटे। सुबह 4 बजे में से या 3:30 बजे में से 8 घंटे घटा दीजिए, आपको ध्यान में आएगा कि तमोगुण का समय शाम को 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है। शाम को 7:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक 8 घंटे हो गए। सुबह 3:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक ये सत्वगुण का टाइम सबसे ज्यादा है। सुबह सुबह आपका मन कोई फिल्म देखने का नहीं करेगा, कोई इधर उधर का गीत सुनने का नहीं करेगा। सुबह सुबह थोड़ा मन शांत होगा, उस समय पूजा पाठ का मन करेगा, कुछ अच्छी बातों का मन करेगा। ये नियम है। और फिर 8 घंटे रजोगुण के 10-11 बजे घर से भोजन करके, नाश्ता करके फिर अपन निकलेंगे ऑफिस के काम, बैंक के काम, बिजनेस के काम, ये काम वो काम, कारोबार के, शाम तक सब निपटाएंगे, फिर आएंगे। ये तीनों गुणों के 3 टाइम है। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो सत्वगुण के पूरे टाइम को व्यक्ति सोकर निकाल देता है। लेकिन विभीषण लंका में भी सुबह 3:30 बजे जग गया और राम राम कर रहा है। हनुमान जी समझ गए साधु है, तो साधु के हो ही न कार जाने, साधु से परिचय करने में कभी नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, वो भगवा वेशधारी नहीं है, ध्यान रखना, वो सन्यासी शब्द है। हम लोग कई शब्दों को गड्ढम गड्ढ कर देते हैं। साधु माने वो स्वभाव से साधु है। वो तो लंका का कैबिनेट मंत्री है, गृहस्थ आदमी है, लाल बत्ती में चलता है, लेकिन वो साधु स्वभाव का है। हनुमान जी ने
यहीं से छुपे छुपे ज्ञान की चर्चा शुरू की। इतना सुंदर ज्ञान, हनुमान जी तो साक्षात शिव हैं, शंकर सुमन केशरी नंदन, ऐसा ज्ञान बोला। विभीषण ने कहा कौन है आप गुरुदेव, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं दिया। तब हनुमान जी सामने आए, विभीषण ने पैर पकड़ लिए और कहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं सबका, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सबका, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सबका। हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, उसको ज्ञान सुनाया, फिर अपना नाम सुनाया। तब उसने कहा हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया, बिना भगवंत कृपा के संत नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। विभीषण बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। आपको जीवन में कोई संत मिल जाए तो समझ लीजिए भगवंत की कृपा उतरी है। संत से मिलना, लेकिन मैं फिर आपको ध्यान दिला रहा हूं, संत के रूप में कोई विशेष अवधारणा मत बनाइए कि भगवाधारी होगा कि श्वेतधारी होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। हमारे यहाँ कपड़ा बुनने वाले कबीर भी संत हैं, जूते बनाने वाले रविदास भी संत हैं, बाल काटने वाले सेननाई भी संत हैं, हमारे यहाँ मांस बेचने वाले सदन कसाई भी संत हैं, हमारे यहाँ मीराबाई भी संत हैं। सब किसी भी जाति में, किसी भी कर्म में, किसी भी एज ग्रुप में, नारी में, पुरुष में, कोई भी संत हो सकता है। अगर आपको मिल जाए ऐसा कोई व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा, विभीषण क्या चाहते हो? बोले परमात्मा का दर्शन चाहता हूं। अब संत मिल गए तो भगवंत दर्शन की तो गारंटी हो गई। हनुमान जी ने कहा तुझे दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुझे, जब मुझे आप मिल गए तो? हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं होगा, तू नाम राम का लेता है और सेवा रावण की करता है। तू दोगला जीवन क्यों जीता है? तू ऐसे व्यक्ति की सेवा में है जो धरती पर पाप को बढ़ा रहा है। तेरे तप के बल से धरती पर पाप बढ़ रहा है। तू ऐसे व्यक्ति का सहयोग क्यों कर रहा है? तू इतना योग्य है, तू धर्म का राज्य स्थापित कर सकता है और तू पापी का सहयोग कर रहा है। विभीषण ने कहा मैं आपको गुरु मान चुका हूं, आप जो आज्ञा करेंगे वो करूंगा। आज्ञा करिए। हनुमान जी ने कहा पहली आज्ञा, मुझे मेरी मां से मिलवा दे। माता जी तक पहुंचने की तरकीब बता दे, वो गुप्त मार्ग बता जिसके द्वारा मैं मां तक पहुंच सकूं। आज ये सेवा तू कर और कल जब भगवान की शरण में आएगा तो उनसे भेंट करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता। तू माता जी से मिलवा, मैं पिताजी से मिलवाऊंगा। विभीषण ने युक्ति बता दी। विभीषण ने कहा आज के बाद आप ही के नाम का जप करूंगा। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम लेगा तो भूखा मर जाएगा। रात ले जो नाम हमारा ते दिन पाए ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या हनुमान जी का नाम लेने से कोई भूखा मरता है? चलिए हनुमान जी के नाम लीजिए, घबराइए मत, मैं रोज लेता हूं। देख रहे हैं कितना मोटा हो रहा हूं। 1 कुंटल से ऊपर मामला है। खाते खाते परेशान है। आप लोग ही तो खिलाते हैं। अरे हनुमान जी तो खिलवा रहे हैं और हमारा कौन है भाई साहब? पूरी उनकी कृपा है। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक को डरना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु
सब सुख लहे